इस कहानी में हम ऐसी दुनिया देखते हैं जहां पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ टाइम ही पैसा है। यहाँ अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो उसके बदले आपको अपनी जिंदगी का कुछ टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आप उस चीज को खरीद पाएंगे। जैसे एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसा होना जरूरी है, इस दुनिया में अच्छी जिंदगी के लिए आपके पास टाइम होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ जब किसी इंसान की 25 साल की उम्र हो जाती है तो उस इंसान के हाथ पर 1 साल का टाइम शुरू हो जाता है। जिस पल टाइम शून्य हुआ उसी पल इंसान मर जाता है। यहाँ पर कुछ अमीरों के पास इतना टाइम था कि वो 2000 साल की जिंदगी भी जी सकते थे। अमीरों ने खुद के लिए एक अलग दुनिया बना ली थी जहां वो हर ऐशो आराम के साथ एक सुकून वाली जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन वहीं गरीबों की दुनिया अलग थी। वो दिन रात मेहनत करके खुद के लिए टाइम कमाते थे, नहीं तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती। इन्हीं गरीबों के बीच हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे ही बचे हुए थे। विल अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ 50 साल की होकर भी जवान दिख रही थी क्योंकि 25 के बाद उम्र रुक जाती थी। आज विल की माँ का 50वां बर्थडे था। विल पिछली रात ओवरटाइम करके अपनी माँ का सेलिब्रेट करने के लिए एक शैंपेन की बोतल लाया था। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को पसंद करके शादी क्यों नहीं कर लेते। विल ने कहा कि इस सब के लिए टाइम किसके पास है। विल की माँ ने उससे कहा कि बिजली का बिल और बैंक से लिया लोन उसे कल तक मुझे क्लियर करना होगा, नहीं तो हमें फाइन पड़ सकता है। इसलिए अब मैं जा रही हूँ और कल रात बिल और लोन जमा करवा कर आऊंगी। उसने कहा कि मेरे पास 3 दिन का टाइम है। बिजली का बिल और लोन चुकाने में मेरे पास लगभग सारा टाइम खर्च हो जाएगा, इसलिए तुम कल शाम को बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, क्योंकि मेरा सारा टाइम खत्म होने से पहले मुझसे कुछ टाइम लेना पड़ेगा। इस पर विल ने टाइम से पहुंचने का वादा किया। जाने से पहले विल की माँ उसकी बॉडी को छूकर उसे 30 मिनट ट्रांसफर करती है ताकि विल अच्छा खाना खरीद कर खा सके। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। रास्ते में विल के पास एक छोटी बच्ची आती है। वो विल को एक कैप्सूल देकर उससे उसकी जिंदगी का थोड़ा सा टाइम मांगती है, जिस पर मुस्कुराते हुए विल उसके कैप्सूल में अपनी जिंदगी के 5 मिनट दे देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग अपने टाइम को एक कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं। दरअसल ये कैप्सूल इनके लिए बैंक का काम करता है। कैप्सूल के टाइम को ये लोग कभी भी यूज और ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद विल फैक्ट्री में काम शुरू करने से पहले अपने लिए कॉफी लेने जाता है, लेकिन वो वहाँ देखता है कि हर एक चीज का दाम डबल हो गया है। जहाँ कॉफी पहले 2 मिनट की मिलती थी, वहीं अब उसका प्राइस बढ़कर 4 मिनट हो गया है। बिना किसी नोटिस के यहाँ पर कभी भी किसी चीज का भी दाम बढ़ा दिया जाता है। ये बात विल को बहुत बुरी लगती है। मजबूरी में विल ने अपनी जिंदगी के 4 मिनट कॉफी के लिए पे किए और काम पर लग गया। काम खत्म करके जब विल एक बार में अपने दोस्त के पास जाता है तो उसका दोस्त उसे इशारे में बताता है कि वो आदमी सबको फ्री में दारू पिला रहा है, उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। ये सुनकर विल उस आदमी की तरफ देखता है और जब विल की नजर उस आदमी की घड़ी पर जाती है तो उस आदमी के 116 साल से ज्यादा टाइम था। ये देखकर विल समझ जाता है कि ये आदमी अमीरों के शहर से है, क्योंकि गरीबों की बस्ती में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 4 दिन का टाइम होता है। विल उस आदमी के पास गया और उससे बोला कि यहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए था। यहाँ लोग तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम चुरा भी सकते हैं, इसलिए जल्दी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो आदमी विल को इग्नोर करके अपनी ड्रिंक पीने लगता है। तभी उस बार में फोर्टिस नाम का एक गैंगस्टर अपने लोगों के साथ आया, जिसे देखकर सारे लोग वहां से निकल भागे। बता दूं कि ये शहर के सबसे बड़े गुंडे थे जो लोगों से जबरदस्ती टाइम चुराते थे। फोर्टिस उस अमीर आदमी का सारा टाइम लूटने आया था। फोर्टिस उसे कहता है कि चलो पंजा लड़ाते हैं और जो हारेगा वो अपना सारा टाइम जीतने वाले को दे देगा। दरअसल इस गेम में जिस भी आदमी की कलाई नीचे होती थी उसका सारा टाइम घटने लगता था और वो टाइम उस आदमी के हाथ में ट्रांसफर होने लगता था जिसकी कलाई ऊपर होती थी। इस तरह जीतने वाला इंसान सारा टाइम उस दूसरे आदमी से अपनी बॉडी में स्टोर करके उसे मार देता। फोर्टिस ने अमीर आदमी से कहा कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो। इस पर वो अमीर आदमी फोर्टिस से कहता है कि मुझे कुछ समय चाहिए, जिस पर फोर्टिस मान जाता है और कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें तैयार होने के लिए कुछ मिनट देता हूँ, कहीं वो भाग न जाए। इसलिए फोर्टिस उसके साथ अपना एक आदमी भी भेज देता है। वो अमीर आदमी टॉयलेट में आकर बहुत ज्यादा उल्टियां करने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चढ़ गई थी और अगर इस हालत में अगर वो पंजा लड़ता तो उसका हारना तय था, जिससे वो मारा जाता। तभी विल पीछे से आ जाता है और फोर्टिस के आदमी को मारकर उस अमीर आदमी को अपने साथ उस जगह से बाहर निकाल लेता है और उसे फोर्टिस से बचाकर एक सेफ जगह पर ले आता है। विल ने उस आदमी से कहा कि मैंने तुमसे कहा भी कि तुम्हारी जान को खतरा है, फिर भी तुम जानबूझकर अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो। इस पर वो आदमी विल को अपना नाम हेनरी बताता। वो विल से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। विल ने बताया 30 साल। इस पर हेनरी ने अपनी उम्र 102 साल बताई और कहा कि जब तुम हर चीज का मजा उठा लो तो तुम्हें सब कुछ बेबुनियाद लगने लगता है और इसके बाद तुम्हारी जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। ये सब सुनकर विल गुस्से में हेनरी को कहता है कि तो तुम कहना चाहते हो कि ज्यादा जीना ही तुम्हारी परेशानी है। शायद तुमने किसी मरते हुए इंसान
इंसान को नहीं देखा। इस पर हेनरी कहता है कि कुछ लोगों की लंबी उम्र के लिए बाकियों को मरना पड़ता है। विल हेनरी से पूछता है, इस सब का मतलब क्या है तुम्हारा? इस पर हेनरी उसे कहता है कि लगता है तुम अब भी नहीं समझे। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? आखिर क्यों तुम्हारे जोन में किसी भी वक्त चीजों के दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? वो बताता है कि दरअसल महंगाई जानबूझकर बढ़ाई जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनकी मौत का फायदा दूसरे टाइम जोन में अमीर लोगों को होता रहे। असल में ये सारा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। जरा सोचो, दूसरे टाइम जोन में अमीरों के पास जीने के लिए हजारों साल है, लेकिन यहाँ के टाइम जोन में तुम लोग हर रोज जीने के लिए मेहनत मजदूरी करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये करने के लिए मजबूर किया है। वो लोग तुम्हें ज्यादा टाइम देना ही नहीं चाहते ताकि तुम लोग मजबूरी में उनके लिए काम करते रहो। वो लोग महंगाई बढ़ाकर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम खर्च करने पर मजबूर करते हैं ताकि तुम्हारे टाइम से वो हमेशा की जिंदगी जी सके। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक दिन गरीबों की मौत से इकट्ठा किया है और मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता जो किसी गरीब मजदूर की मौत से मिली हो। ये सब सुनकर विल समझ गया कि हेनरी बहुत ही अच्छा इंसान है। इसके बाद हेनरी ने विल से पूछा कि अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते? विल ने मुस्कुराते हुए कहा कि सबसे पहले मैं बार बार टाइम को देखना छोड़ देता, पर अगर मेरे पास तुम्हारे जितना टाइम होता तो एक बात तो पक्की है कि मैं उसे तुम्हारी तरह ऐसे बर्बाद नहीं करता। इसके बाद विल हेनरी को कहता है, आज रात तुम यहीं आराम करो, सुबह तक खतरा टल जाएगा, फिर तुम अपने घर चले जाना। सुबह उठकर हेनरी देखता है कि विल अभी भी सो रहा है और वो उसके पास आता है और अपना सारा का सारा टाइम विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने पास सिर्फ 10 मिनट बचाकर एक ब्रिज पर जाकर बैठ जाता है। विल जब नींद से जागा तो उसने देखा कि हेनरी वहां से जा चुका है और हमेशा की तरह नींद से जागने के बाद उसने अपनी घड़ी में नजर डाली तो वो देखता है कि उसकी घड़ी में 116 साल ऐड हो चुके थे। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे लगा कि वो अभी भी नींद में है और सपना देख रहा है। इसी दौरान विल की नजर विंडो पर पड़ी जिस पर लिखा था, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। वो समझ जाता है कि हेनरी ने अपना सारा टाइम मुझे दे दिया है। तभी विल ने हेनरी को दूर ब्रिज पर बैठे हुए देखा। विल जल्दी से हेनरी की तरफ भागा मगर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हेनरी के पास अब कुछ ही सेकंड्स बचे थे और थोड़ी ही देर बाद वो एक झटके से मरकर ब्रिज से नीचे पानी में गिर गया। विल को हेनरी की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है। विल के पास 116 साल का टाइम था और वो समझ गया अगर वो यहाँ रुका तो सब लोग सोचेंगे इसी ने हेनरी को मारा है। विल जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है और अपनी दोस्ती की खातिर उसे 10 साल का टाइम दे देता है। ये देखकर उसका दोस्त दिल से विल का शुक्रिया अदा करता है। विल कहता है कि यहाँ रहना मेरे लिए अब ठीक नहीं क्योंकि इतना ज्यादा टाइम देखकर मेरा टाइम छीनने के लिए कोई भी मुझे मार सकता है। अब मैं अपनी माँ के लिए दूसरे टाइम जोन में एक अच्छा सा घर खरीदूंगा और एक अच्छी सी लाइफ गुजारूंगा। जिसके बाद विल अपने दोस्त को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा उस बस स्टॉप पर जाकर अपनी माँ का इंतजार करने लगता है जहाँ 2 दिन पहले उसकी माँ ने कहा था कि मैं बिजली का बिल और बैंक का लोन चुकाकर इस बस स्टॉप पर पहुंचूंगी। दूसरी तरफ विल की माँ सारे बिल्स चुकाने के बाद बस में चढ़ी पर तभी उसे पता लगा कि एक ही दिन में बस की टिकट के दाम 1 घंटे से बढ़कर 2 घंटे हो गए थे। ये देखकर विल की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि बिल्स चुकाने के बाद विल की माँ के पास सिर्फ 1 घंटा और 30 मिनट ही बचे थे। विल की माँ बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है कि अगले स्टॉप पर मेरा बेटा उसे बाकी का टाइम दे देगा, लेकिन बस ड्राइवर मना करते हुए कहता है कि अगर टाइम नहीं है तो पैदल चली जाओ। लेकिन विल की माँ को पता था कि अगला स्टॉप बहुत दूर है और वो पैदल भी जाती है तो भी उसे 2 घंटे लगेंगे। विल की माँ ने बस में बैठे बाकी सभी पैसेंजर्स से भी रिक्वेस्ट की पर किसी ने मदद नहीं की। इतने में ही ड्राइवर ने बस चला दी। विल की माँ के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था इसलिए वो दौड़ती हुई घर की तरफ भागने लगी। दूसरी तरफ विल अपनी माँ के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा था क्योंकि आज उसे अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। बस जब उस स्टॉप पर पहुंची तो कई सारे पैसेंजर्स उतर आए पर उनमें से विल की माँ नहीं थी। विल ये देखकर परेशान हो गया और उसे समझ आ गया कि उसकी मॉम जरूर मुसीबत में है। वो उसी वक्त उसकी माँ की तलाश में भागा। उधर उसकी माँ के पास कुछ ही मिनट बचे थे। वो रास्ते में आने वाली गाड़ियों और लोगों के घरों का दरवाजा पीट पीट कर थोड़ा टाइम उधार मांग रही थी लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इधर विल जब कुछ दूर गया तो उसे उसकी मॉम दौड़ती हुई नजर आ गई। अपनी माँ को भागते हुए देख विल समझ गया कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो अपना हाथ आगे करके तेजी से उनकी ओर दौड़ने लगा। उधर उसकी माँ के पास सिर्फ 10 सेकंड ही रह गए थे। वो भी पूरी तेजी से विल की ओर भाग रही थी। जैसे ही वो अपने बेटे विल के पास पहुंची उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाती है। ये देखकर विल को बहुत दुख होता है। वो चीख चीख कर रोने लगा। अगली सुबह तक हेनरी की बॉडी वहाँ के पुलिस वालों को मिल चुकी थी जिन्हें वहाँ टाइम कीपर्स कहते थे। टाइम कीपर्स के ऑफिसर रेमंड ने बॉडी की अच्छे से जांच की मगर उसे कोई भी क्लू नहीं मिला। तभी रेमंड की नजर ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी कैमरा पर गई। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ विल समझ चुका था कि उसकी माँ की मौत के लिए अमीर लोग ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने गरीब लोगों को एक एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। अब विल
विल उनसे बदला लेने उनके टाइम जोन की तरफ निकल पड़ा और यहाँ से होती है असली कहानी की शुरुआत। अमीरों की जोन में एंटर होने के लिए विल को 1 साल का टाइम खर्च करना पड़ा। वहाँ जब उसने अमीर लोगों का लाइफस्टाइल देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ के लोगों के पास इतना टाइम था कि वो लोग मरने का नाम तक भूल गए थे। यहाँ पर अमीर लोगों के बॉडीगार्ड के पास भी 100 साल से ज्यादा का टाइम था। ये देखकर विल गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि विल जिस शहर से आया था वहाँ पर लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे की जिंदगी थी। विल वहाँ एक महंगे होटल में रुकता है। खाने के दौरान एक बहुत ही खूबसूरत लड़की विल को देखती है जैसे उसे विल पसंद आ गया हो। दूसरी तरफ टाइम कीपर रेमंड हेनरी की मौत के वक्त का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। तभी उसे फुटेज में विल दिखाई देता है। हालांकि हेनरी को ब्रिज से गिरते हुए सीसीटीवी ने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन उस फुटेज में विल ब्रिज के पास खड़ा नजर आ रहा था, जिससे रेमंड को विल पर शक होने लगा। इसलिए रेमंड ने अपनी टीम को विल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान टाइम कीपर्स को ये बात पता चल जाती है कि विल नाम का एक आदमी बहुत सारा टाइम खर्च करके अमीरों के शहर में एंटर हो चुका है, जिससे रेमंड को ये बात कंफर्म हो जाती है कि विल ने ही हेनरी को मारा है। रेमंड उसी वक्त अपनी टीम के साथ अमीरों के शहर रवाना हो गया। दूसरी ओर विल एक कैसीनो में आया और वो पोकर खेल रहे कुछ अमीरों के साथ बैठ जाता है। एक नए आदमी को देखकर ये लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन विल गैम्बलिंग में माहिर था। आज अमीरों से टाइम निकालने का उसके पास सबसे अच्छा मौका था। विल ने फिलिप नाम के आदमी के साथ पोकर की एक बाजी खेली। फिल यहाँ का सबसे अमीर इंसान है। फिलिप के पास खुद का एक टाइम बैंक है जो लोगों को लोन पर टाइम देता है। फिलिप के साथ उसकी बेटी सिल्विया भी बैठी हुई थी। ये वही लड़की है जो कुछ देर पहले विल को गौर से देख रही थी। जब गेम शुरू होती है विल अपनी लाइफ का सारा टाइम दांव पर लगा देता है और अपने गैम्बलिंग स्किल की बदौलत वो फिलिप से 110 साल जीत जाता है। ये देखकर सिल्विया विल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो विल को अपने घर में कल रात होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है। फिर अगली शाम विल एक शानदार नई कार खरीदकर फिलिप की पार्टी में जा पहुंचता है। वहीं पार्टी के दौरान विल और सिल्विया डांस कर रहे होते हैं और सिल्विया मन ही मन विल को दिल दे बैठती। वो अपने दिल की बात विल से करने ही वाली थी कि तभी टाइम कीपर रेमंड अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और विल को पकड़ लेते हैं। विल को खूनी समझकर सिल्विया भी उससे नाराज हो जाती है। रेमंड सबसे पहले विल का सारा टाइम उससे छीन कर सिर्फ 2 घंटे देता है। उसके बाद वो विल को हेनरी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने लगता है। रेमंड विल से पूछता है कि तुमने हेनरी को क्यों मारा। इस पर विल कहता है कि मैंने हेनरी को नहीं मारा था, बल्कि वो खुद जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे 116 साल दिए और बाद में उसने खुद की जान ले ली। लेकिन रेमंड विल की बात पर यकीन नहीं करता। विल समझ जाता है कि रेमंड मुझे हेनरी के झूठे केस में फंसाकर उम्र भर के लिए जेल में डाल देगा, इसलिए वो मौका देखते ही रेमंड के आदमियों को मारकर खुद को आजाद कर लेता है और उनकी बंदूक लेकर सिल्विया को बंदी बना लेता है। सिल्विया को ढाल बनाकर विल उसे साथ लेकर भाग निकलता है और रेमंड और उसके आदमियों को चकमा देता हुआ वापस गरीबों के शहर चल पड़ता है। इस दौरान विल के पास टाइम काफी कम बचा था, इसलिए वो और तेजी से गरीबों के शहर की तरफ कार दौड़ाता है ताकि वहां पहुंचकर किसी से टाइम उधार ले सके। इसी जल्दबाजी में उसका ध्यान सड़क पर पड़ी हुई नुकीली तारों पर नहीं पड़ता, जिससे टकराते ही विल की कार बैलेंस खोकर ब्रिज से नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। दरअसल वो कांटे फोर्टिस की गैंग ने बिछाए थे। जब फोर्टिस ने देखा सिल्विया के पास 10 साल का टाइम है, वो उसका सारा टाइम चुरा कर वहां से निकल जाता है। इतने में जब विल और सिल्विया को होश आता है, सिल्विया की नजर उसके हाथ पर पड़ती। 40 मिनट से भी कम बचा हुआ टाइम देखकर सिल्विया बहुत घबरा जाती है। विल के पास भी कुछ ही मिनट बचे थे। इसके बावजूद उसने सिल्विया को अपने कुछ मिनट दिए, जिससे इन दोनों का टाइम बराबर हो गया। तभी विल सिल्विया के कानों में हीरे के इयररिंग्स देखता है। उन्हें बेचकर विल और सिल्विया को 2 दिनों का टाइम मिल गया। तभी वो दोनों विल के उस दोस्त के घर जाते हैं जिसे उसने 10 साल दिए थे। जब उसके दोस्त की वाइफ ने दरवाजा खोला तो उसने विल को देखकर नाराजगी जताते हुए कहा कि तुम्हारे दिए हुए 10 साल ने मेरे पति की जान ले ली। उसने सारा टाइम शराब में उड़ा दिया और शराब पी पी कर उसकी मौत हो गई। ये सुनकर विल मायूस हो गए। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर टेलीफोन बूथ पर आए। उसने सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी सही सलामत उसके साथ है। उस वक्त टाइम कीपर रेमंड भी फिलिप के पास खड़ा था और विल को ये पता था कि रेमंड भी वहां मौजूद है। विल ने सिल्विया को छोड़ने के बदले 10,000 साल का टाइम मांगा। वो सभी 10,000 साल टाइम बैंक के जरिए गरीब लोगों में बांटने को कहा और कल सुबह तक का टाइम दिया। हालांकि फिलिप के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी, पर वो गरीबों को किसी भी कीमत पर टाइम देना नहीं चाहता था। इधर विल सिल्विया को अपने घर ले आता है और दोनों को बस सुबह होने तक का इंतजार था। इस दौरान सिल्विया विल से पूछते हुए कहती है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है। इस पर विल ने बताया कि पिछली रात ही टाइम न होने की वजह से मेरी माँ ने
मेरी ही आंखों के सामने दम तोड़ दिया। ये सुनकर सिल्विया को बहुत बुरा लगता है। विल से बातें करते हुए सिल्विया को ये एहसास होता है कि कैसे यहाँ गरीब लोग हर पल मौत के डर में जीते हैं। उन्हें दिन भर का टाइम कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगली सुबह बैंक खुलते ही विल और सिल्विया बैंक पर नजर रखे हुए थे, लेकिन बैंक ने गरीबों में टाइम नहीं बांटा। ये सब देखकर सिल्विया बहुत मायूस हो गई कि टाइम के आगे उसके पिता के लिए उसकी बेटी की भी कोई कीमत नहीं थी। धीरे धीरे सिल्विया को समझ आ गया कि उसके पिता एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ इस सिस्टम के हेड भी हैं। उसे पता चल गया कि उसके पिता गरीब लोगों की मौत से ही अपनी जिंदगी के साल जमा करते हैं। इस तरह सिल्विया को मायूस देखकर विल ने उसे वापस घर भेजने का फैसला किया। उसने सिल्विया को टेलीफोन बूथ पर ले जाकर उसकी हिफाजत के लिए एक पिस्टल दे दी। उसने सिल्विया से अपने पिता को कॉल करके अपने लिए मदद बुलाने को कहा। इधर सिल्विया अपने पिता से बात कर ही रही थी कि तभी रेमंड पीछे से वहां आ पहुंचा और उसने विल पर पिस्टल तान दी। रेमंड विल पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी सिल्विया ने उसे देखकर घबराते हुए रेमंड पर गोली चला दी। ये देखकर विल जमीन पर पड़े रेमंड के पास आया और देखा कि गोली रेमंड के हाथ में लगी है, जिससे रेमंड के हाथ से बहुत खून निकल रहा था। तभी विल ने देखा कि रेमंड की घड़ी में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। दरअसल टाइम कीपर्स को भी अपनी सैलरी के तौर पर हर रोज सिर्फ एक दिन का ही टाइम मिलता था। विल समझ गया कि जब तक टाइम कीपर्स रेमंड की मदद के लिए वहां पहुंचेंगे तब तक रेमंड का टाइम खत्म होने से उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए विल रेमंड को 2 घंटे का टाइम देते हुए उसकी कार को लेकर वहां से निकल गया। रेमंड को गोली मारकर अब सिल्विया भी एक क्रिमिनल बन गई थी। हालांकि विल ने उसे कहा कि वो अब भी इस सब से बाहर निकल सकती है। इस पर सिल्विया विल को बताती है कि अमीरों के शहर में उसकी जिंदगी पिंजरे में कैद पंछी की तरह थी। उसके पिता ने उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी, पर यहाँ आकर उसे पता चला है आजादी का एहसास क्या होता है। यहाँ वो अपनी मर्जी की मालिक है। सिल्विया समझ चुकी थी कि यहाँ के लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है। अब वो भी लोगों को उनका हक दिलाने में विल के साथ थी। जैसे कि सिल्विया अमीरों के शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, तो अब उन दोनों ने अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि वो बैंक से टाइम कैप्सूल्स चुराएंगे और फिर उन्हें गरीबों में बांट देंगे। इसके बाद सिल्विया अपने पिता के बैंक में डाका डालती है, क्योंकि फिलिप ने गरीबों की मौत से वो सारा टाइम इकट्ठा किया था। इन दोनों ने तिजोरी से सभी टाइम कैप्सूल्स चुराकर एक बैग में भर लिए और वहां से निकल गए और गरीबों में बांटने लगे। इतनी बड़ी चोरी के बाद अब वो दोनों मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हो गए थे, इसलिए दोनों पर अब 10 साल का टाइम इनाम भी रख दिया गया। ये खबर सुनते ही फोर्टिस अब उन्हें कुत्तों की तरह ढूंढने लगा था। अपने सिर पर इनाम रखे होने के कारण अब विल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदलते रहते थे, जिससे वो किसी के हाथ नहीं आते थे। फिर एक रोज ये छिपने के लिए एक होटल में चले गए। टाइम की कोई भी कमी ना होने पर उन्होंने पूरा होटल ही खरीद लिया था। उधर फोर्टिस इन दोनों की तलाश में उस होटल के बाहर आ पहुंचा। वहां वो कुछ लोगों को पकड़कर उनसे विल और सिल्विया के बारे में पूछने लगा, लेकिन विल और सिल्विया के ऊपर बहुत एहसान होने से वो उनके लिए मरने को तो तैयार थे, पर उनका ठिकाना बताने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब फोर्टिस के लोगों ने पिस्टल से उन्हें डराया तो उनमें से एक आदमी मौत के डर से फोर्टिस को उनके होटल के बारे में बता देता है, जिसके बाद फोर्टिस तुरंत अपनी गैंग के साथ वहां पहुंचकर उन दोनों को पकड़ लेता। अब विल और सिल्विया का उनसे बच पाना नामुमकिन था। फोर्टिस विल से अपना वही पुराना खेल खेलने को कहता जो उसने हेनरी को खेलने को कहा। इस पर विल समझ गया कि अगर उसने इनकार कर दिया तो फोर्टिस की गैंग वाले मुझे मार देंगे, तो क्यों ना आज इसके साथ पंजा आजमा ही लिया जाए। फोर्टिस और विल ने एक दूसरे की कलाई कसकर पकड़ ली और मौत का खेल शुरू हो गया। फोर्टिस एक शातिर खिलाड़ी था। उसने शुरू में ही विल का हाथ नीचे कर दिया, जिससे विल का टाइम तेजी से फोर्टिस की घड़ी में ट्रांसफर होने लगा। वहीं विल ने तो जोर लगाना अभी शुरू भी नहीं किया था, जैसे कि वो जानबूझकर हार रहा हो। पर जैसे ही विल की जिंदगी के 7 से 8 सेकंड्स बचे, तभी विल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फोर्टिस का हाथ एक झटके में नीचे कर दिया। फोर्टिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरा जोर लगाने के बाद भी वो विल के हाथ को हिला तक नहीं पा रहा था। ये देखकर फोर्टिस के आदमियों का ध्यान उसकी घड़ी पर अटक गया, जिसमें सिर्फ 10 से 12 सेकंड ही बचे। मौका देखकर विल ने अपने जूते से गन निकाली और पलक झपकते ही फोर्टिस के सारे आदमियों को मार गिराया, क्योंकि वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसे मार देते। इसी के साथ जैसे ही फोर्टिस का टाइम शून्य हुआ, वो भी मारा गया। विल और सिल्विया जल्दी से वहां से भाग निकले। इसी दौरान उन्होंने देखा कि अमीरों ने महंगाई के डर को इतनी बढ़ा दिया था कि विल और सिल्विया ने गरीबों में जितना भी टाइम बांटा था वो अब महंगाई के डर के सामने कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर विल खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा। वो सिल्विया से कहता है कि ऐसे तो मैं गरीबों को कभी भी उनका हक नहीं दिला पाऊंगा। विल कहता है अगर वो लोग गरीबों को 1000 साल भी बांट दें तो अमीर लोग फिर से महंगाई बढ़ा देंगे, जिससे लोगों की हालत कभी नहीं सुधर पाएगी। हमें लाखों साल चुराकर इन लोगों को देने होंगे, तब जाकर हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं था, पर सिल्विया ने इसके लिए भी एक प्लान सोच रखा था। अगली सुबह सिल्विया फिलिप के ऑफिस में जाती है और उसने अपने पिता से कहा कि वो सरेंडर करना चाहती है। तब सारे बॉडीगार्ड्स ने सिल्विया पर अपनी अपनी पिस्टल तान दी।
लेकिन तभी वहाँ पीछे से गार्ड के भेष में छिपा विल वहाँ आ पहुंचा। उसने फिलिप के सिर पर गन तान दी और उससे लॉकर का दरवाजा खोलने को कहा। लॉकर से विल और सिल्विया ने एक टाइम कैप्सूल चुरा लिया जिसमें 1 मिलियन साल का टाइम मौजूद था और वहाँ से भाग जाते। उस टाइम कैप्सूल का एक साल गरीबों की मौत से ही आया था। इधर जैसे ही रेमंड को ये बात पता चली वो तुरंत विल और सिल्विया के पीछे लग गया। जब रेमंड ने अपनी घड़ी को देखा तो उसमें सिर्फ 40 मिनट का टाइम ही बचा हुआ था। वो अपने ऑफिस कॉल करके कहता है कि मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मेरी सैलरी मेरे टाइम कैप्सूल में भेज दो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बॉडी में टाइम कैप्सूल से टाइम ट्रांसफर कर पाता उसे विल की गाड़ी दिखाई दे जाती और वो बिना अपना टाइम ट्रांसफर किए ही उनके पीछे लग जाता, क्योंकि अगर 1 मिलियन साल गरीबों में बांट दिए जाते तो हर गरीब अमर हो जाता और अमीरों का बनाया हुआ सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाता। रेमंड ने उन दोनों को पकड़ने के लिए पूरी जी जान लगा दी, पर वो उन्हें पकड़ने में असफल रहा और वो दोनों रेमंड को चकमा देकर गरीबों के शहर आ गए और उन्होंने वो टाइम कैप्सूल एक गरीब बच्ची को दे दिया। उन्हें पता था कि रेमंड उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा, इसलिए उन्होंने उस जगह को छोड़कर एक सुनसान जगह पर चले गए। उधर उस लड़की ने गरीबों में 1 मिलियन साल बांटकर उन्हें अमर कर दिया था, लेकिन खुद इन दोनों के पास बहुत ही कम टाइम बच जाता है। बदकिस्मती से रेमंड ने उन्हें पकड़ लिया और धमकी देकर कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुमने जो भी टाइम चुराया है वो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। तभी रेमंड को याद आया कि विल और सिल्विया को पकड़ने की जल्दी में उसने अपने टाइम पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो उसमें सिर्फ 5 सेकंड ही बचे थे, जो देखते ही देखते शून्य हो गए और इस तरह रेमंड मारा गया। विल और सिल्विया रेमंड से तो बच गए थे, पर अब इन दोनों के पास भी 1 मिनट से कम ही टाइम बचा था। ऊपर से उस सुनसान इलाके में उनकी मदद करने वाला भी आसपास कोई नहीं था। वो अपनी मौत के काफी करीब थे, इसलिए उन्होंने मायूस होकर एक दूसरे को गले लगाकर चूम लिया और तभी विल को रेमंड की कार नजर आई। विल फौरन उसकी कार की तरफ भागा। उसने रेमंड की सैलरी का टाइम अपनी घड़ी में ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद वो सिल्विया को भी टाइम देने उसकी ओर भागने लगा। इधर सिल्विया भी तेजी से विल की ओर दौड़ रही थी। सिल्विया के पास कुछ ही सेकंड्स बचे हुए थे और ये पल बिल्कुल उसी तरह का था जिस तरह से विल ने अपनी माँ को खोया था। विल ने अपनी माँ को तो खो दिया था, पर वो सिल्विया को नहीं खोना चाहता था। उनके करीब आते ही सिल्विया विल की बाहों में गिर पड़ी। खुशकिस्मती से विल ने सही वक्त पर सिल्विया का हाथ थाम लिया था, जिससे विल ने उसकी जान बचा ली। अब सारे करीब लोग विल और सिल्विया की बदौलत अमर हो चुके थे। अब उन्हें एक मिनट कमाने के लिए फैक्ट्रीज में मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी। वो सभी अपने सपनों को पूरा करने अमीरों के शहर निकल पड़े, जिससे अमीरों का बनाया हुआ सारा सिस्टम फेल हो गया। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।